टॉपिक आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज जनरल मेथड्स टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे हम उन मेथड्स को यूज करते हुए हम ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रो कर सकते हैं और ग्रो करने के बाद हम उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था, तो एक ओवरव्यू इसका हो जाए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसका जो हमने पहले क्लास में पढ़ लिया था उसी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए जो है 5 बेसिक टेक्निक्स हैं। ठीक है, 5 बेसिक टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी हम कौन से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं और फर्दर उस ऑर्गेनिज्म से क्या क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, तो there are 5 basic techniques to manipulate, grow, examine and characterize microorganism in the laboratory, that is called the 5 I's। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए हमारे पास जो माइक्रोबियल टेक्निक्स है उनका नाम क्या है, द 5 I's। ठीक है, 5 I's में क्या आ जाता है, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, आइसोलेशन, इंस्पेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब इनोकुलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपने सैंपल कलेक्शन करना होता है। सैंपल आपने कहाँ से लेना है, आपने कहीं से भी आप सैंपल ले सकते हो, आप अपना हैंड से भी ले सकते हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवरऑल हर जगह मौजूद हैं, एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर और इनफैक्ट हजारों तरह के ऑर्गेनिजम्स आपके पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। तो हम जो है आपके स्वाब से या स्वाब से जो है आपका हैंड से भी जो है ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं, यूरिन सैंपल ले सकते हैं। तो फर्स्ट आई इज द इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का क्या मतलब होता है, इनोकुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने ऑर्गेनिज्म को या अपने सैंपल को जो है एक खास ऐसे स्पेसिफिक मीडिया में दे दिया, मीडिया में इनोकुलेट कर दिया जहां पर वो उसकी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होगी, इसलिए क्योंकि उसको सारे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ग्रो करने के लिए, या बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो अगर उसको बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म वहां जल्दी जल्दी और तेजी से ग्रो होगा। ठीक है, तो इनोकुलेशन में क्या होगा, आपके पास जो भी मीडिया है, आपको मीडिया एगार प्लेट में मिल रहा है, सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिल रहा है, या आपको जो है मीडिया लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, ब्रॉथ में मिल रहा है, तो फिर आप उसको अपने ऑर्गेनिज्म को, अपने सैंपल को जो है, सैंपल को तो एगार मीडिया पे या तो अपना जो है आपने जो सैंपल लिया है, फॉर एग्जांपल हैंड से आपने रब किया था, ठीक है, या हैंड पे स्वाब से लिया अपना, अपने स्वाब जो है, या आपने वाइल्ड लूप से सैंपल लिया और उसको आपने जो है मीडिया पे लगा दिया। या फिर अगर वैसे तो ब्लड जो होता है वो खुद एक मीडिया कह सकते हैं हम, क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और एडवांस न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है। तो ब्लड को आप किसी बॉटल में या किसी मीडिया के साथ भी इनॉकुलेट करके रख सकते हो। तो तीसरा आप क्या कर सकते हो कि आपको जो है एग मिल जाता है। एग में भी जो है हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसमें जो है अपने कल्चर को या अपना जो आपका बैक्टीरियल कल्चर है उसको बर्ड एम्ब्रियो या एग में भी जो है इनॉकुलेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड या वो इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन मेथड वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो भी हमारे पास सैंपल आया है जिसको हमने इनॉकुलेट कर दिया है, अब प्लेट्स को या आपकी जो ब्रॉथ है उसको हम एक खास टाइम देते हैं, खास टाइम पीरियड के लिए वहाँ उस एक बॉक्स में या एक उस इंस्ट्रूमेंट में रख देते हैं और उसको एक खास टेम्परेचर दे देते हैं। यूजुअली हम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 124 आवर्स देते हैं, 1 डे देते हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म उसमें जो है अच्छे से, और ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं
डे में ग्रो हो जाते हैं, 24 आवर्स लगते हैं। और टेम्परेचर भी, अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट करना हो तो आप इंक्यूबेटर का टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट कर देते हो। लाइक फॉर एग्जांपल 45 करना है तो उसका 45 कर दिया, उस खास स्पेसिफिक, और मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है जो स्पेसिफिकली उसी टेम्परेचर पे ग्रो होता है तो आप इंक्यूबेटर का टेम्परेचर उस ज्यादा भी कर सकते हो। और अगर जो है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 37 रखते हैं इंक्यूबेटर का। तो आपने जब इनोकुलेशन कर ली, अब आपने इंक्यूबेटर में अपने ऑर्गेनिजम्स को रख देना है फॉर 1 डे एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो 1 to 2 डेज भी लगा देते हैं ग्रो होने के लिए। जैसे कि अगर मैं फंगस की बात करूं तो फंगस जो है बहुत स्लोली ग्रो होता है, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 7 डेज, 7 से ज्यादा डेज भी ले सकता है। तो कोई स्पेसिफिक फंगस के ऊपर आप काम कर रहे हो तो वो जो है अबव 7 डेज भी ले सकता है ग्रो करने के लिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन। आइसोलेशन के लिए क्या करना है, अब आपने इंक्यूबेट कर दिया था, एक दिन बाद या 7 डेज बाद आपने जो भी ऑर्गेनिज्म था उसको देखा कि भाई इसने प्लेट के ऊपर किस तरह की कॉलोनीज बनाई है, या कि उसने जो है रेड कॉलोनीज बनाई है, ब्लू कॉलोनीज बनाई है, या उसने व्हाइट क्रीम कलर कॉलोनीज बनाई है। तो वो कॉलोनीज को आप जो आइडेंटिफाई करते हो, जो उसको प्लेट के ऊपर उसकी देखते हो ग्रोथ किस तरह की आई हुई है। अच्छा जी, फिर ये होगा कि आपका जो है आपने आपके पास कॉलोनीज आ गई हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो प्लेट के ऊपर। आपको आपने देखना होता है कि कॉलोनीज जो है क्या है, मतलब कौन किस शेप की है, किस कलर की है, प्लेट पर उसने किस तरह से मीडिया के ऊपर जब आपने इनोकुलेट किया ऑर्गेनिज्म को तो वो किस तरह की कॉलोनीज दे रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ कॉलोनीज हो सकते हैं। यहाँ तो रेड और ब्लू एक वैसे ही एक रेफरेंस के तौर पे दिखा दिया है कि कुछ ने ब्लू बना दी, किसी ने रेड बना दी, लेकिन डिफरेंट कलर ऑफ कॉलोनीज भी आती है। व्हाइट कॉलोनीज, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स व्हाइट कलर की कॉलोनीज देते हैं, क्रीम कलर की कॉलोनीज देते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट और भी अपीयरेंस होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल ड्राई कॉलोनीज बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि म्यूकॉइड कॉलोनीज बना रहे होते हैं। तो ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उन जो सेम कॉलोनीज होंगी, सेम कलर ऑफ कॉलोनीज होंगी, सेम कंसिस्टेंसी ऑफ कॉलोनीज होंगी, उनको आप अलग कर लेते हो, अलग ट्यूब में कर लो या अलग मीडिया पर लगा लो, इसी तरह से। तो ये आइसोलेशन के मेथड में आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो कि आपके पास जो मीडिया प्लेट आई है जिसपे आपने ऑर्गेनिज्म ग्रो किया था, अब उसने किस तरह की कॉलोनीज बनाई है वो आइडेंटिफाई करते हो, उसको आइसोलेट करते हो। नेक्स्ट आ जाता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो कॉलोनीज आई हैं आप उसको जो है नोट करते हो, आप उसका पूरा डेटा बनाते हो, आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास रेड कॉलोनीज आई हैं तो आप क्या करोगे, उन रेड कॉलोनीज को माइक्रोस्कोप में देखोगे आया कि ये रेड कॉलोनीज जो है ये ग्राम पॉजिटिव की है या ग्राम नेगेटिव की है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है तो किस तरह की अपीयरेंस होगी, नेगेटिव होगी तो किस तरह की अपीयरेंस होगी, क्या स्टेनिंग मेथड हमने यूज करने। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया जो रेड कॉलोनीज आई थी ये ग्राम पॉजिटिव की है। ग्राम पॉजिटिव की जब पहले आपको ये पता चल गया भाई ये ग्राम पॉजिटिव है, तो अब आपने क्या करना है, ग्राम पॉजिटिव से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे आपने वो परफॉर्म करने। ग्राम पॉजिटिव के जो टेस्ट होंगे, लाइक आप उसमें जो है कभी आप उसको जो है मेंटॉल सेल्टेगार्ड लगा रहे होते हो, मतलब जो भी ग्राम पॉजिटिव से या ग्राम नेगेटिव से रिलेटेड जो टेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो रेड कॉलोनी थी वो ग्राम नेगेटिव की थी, तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है भाई ये ग्राम नेगेटिव है, तो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ग्राम नेगेटिव के जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे आपने बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करने। ठीक है, तो
फर्दर अगर जो है बहुत ज़्यादा आपको उसकी स्पीशी लेवल पे स्टडी करना है तो फिर हम उसके बाद पीसीआर और फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के सारे मेथड्स होंगे जिसमें जो है आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ मीडिया। अब मीडिया की जो हम बात कर रहे हैं कि जो मीडिया है जिस पर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं, आपको बताया कि ब्रॉथ में भी ग्रो कर सकते हो आप उसको, जो है सॉलिड एगार पे भी ग्रो कर सकते हो, जेल लाइक सॉलिड मीडिया जो होता है उस पे भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ये जो मीडिया होता है इसको हम 3 फॉर्म्स में या 3 प्राइमरी लेवल्स पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं? एक तो ये फिजिकल फॉर्म क्या है ऑर्गेनिज्म, सॉरी मीडिया की फिजिकल फॉर्म क्या हो सकती है? 2 फिजिकल फॉर्म आपको बता दी गई है। 2 फिजिकल फॉर्म क्या हो सकते हैं? एक तो ये कि वो सॉलिड जेल लाइक मीडिया है, एगार पे ग्रो हुआ हुआ है, पेट्री प्लेट में उसको जो है हमने पोर किया हुआ है और जो है मीडिया वहां पर प्रेजेंट है। मीडिया को हमने जो है सॉलिडिफाई मीडिया रखा हुआ है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम ब्रॉथ मीडिया जो कि एक सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, एक फ्लूइड फॉर्म में होता है, जिसको हम ब्रॉथ कह रहे हैं, तो वो भी जो है मतलब वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। वो आपका मतलब फिजिकल फॉर्म 2 तरह की नहीं बल्कि 3 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि या तो वो बिल्कुल ब्रॉथ सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, दूसरा ये कि वो एगार फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तीसरा फॉर्म जो होता है वो होता है उसका सेमी सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म क्या होता है ये भी आपको आगे बताते हैं। फिर उसका ये कि केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकते हैं मीडिया की। कुछ और केमिकल कुछ मीडिया होते हैं जो कि जिनको हम सिंथेटिक मीडिया कहते हैं, कुछ होते हैं जिनको नॉन सिंथेटिक मीडिया होते हैं कुछ। अच्छा जी, फिर मीडिया को हम फंक्शनल टाइप से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं उसका क्या फंक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, और ये कौन से स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो जो है उसमें भी हम मीडिया को क्लासिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिजिकल मीडिया के ऊपर। फिजिकल मीडिया में आपके पास 2 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स है वैसे। 3 स्टेट्स क्या है? पहली लिक्विड मीडिया है। लिक्विड मीडिया आर डिफाइंड एज द वाटर बेस्ड सॉल्यूशन दैट डू नॉट सॉलिडिफाई एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो लिक्विड मीडिया जो होता है ज्यादातर हम इसको जो है ट्यूब में बनाते हैं। ठीक है, ट्यूब में हमें बैक्टीरिया चाहिए होता है तो हम ट्यूब में लिक्विड मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, वाटर बेस्ड होता है। ठीक है, वैसे एक सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट के अंदर जो है डिफरेंट सोल्यूट्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? लिक्विड मीडिया। और ये मीडिया ऐसा होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे कभी भी सॉलिडिफाई नहीं होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जैसे मैंने आपको जैसे अगार का बोला था कि वो जब हॉट होता है तब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो उसका टेम्परेचर लो होता रहता है लाइक 37-40 पर आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ये जो मीडिया होता है लिक्विड मीडिया, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हम इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर दें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे दें, तो जाहिर है वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाते हैं, तो ये फिर तब फ्रीज हो जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो एंड दैट टेंड टू फ्लो फ्रीली विद द कंटेनर इज टिल्ट। अगर जो भी कंटेनर है, आपने बॉटल में मीडिया लिया हुआ है या फिर आपने किसी ट्यूब में मीडिया लिया हुआ है, आप उसको टिल्ट करते हो तो फिर मीडिया भी जो है फ्रीली फ्लो होगा। फिर आ जाएगा इस मीडिया में कौन कौन से आ जाते हैं? दीज मीडिया आर टर्म्ड एज ब्रॉथ। ब्रॉथ को भी आप इस ब्रॉथ लिक्विड मीडिया को आप ब्रॉथ कह सकते हो। मिल्क, मिल्क आपको पता है सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, लिक्विड ही फ्लूइड फॉर्म में होता है, तो वो जो है वो भी लिक्विड मीडिया कहलाएगा, क्योंकि उसमें भी काफी सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है। इन्फ्यूजन और ब्रॉथ सेम चीज है। इसके अलावा ब्लड अगर कहा जाए तो ब्लड भी जो है एक लिक्विड मीडिया कहला सकता है, which are dissolved by various solutes in distilled water। ठीक है, तो मिल्क है, इन्फ्यूजन है, ब्रॉथ है, ये सब आ जाते हैं लिक्विड मीडिया पे। अब होता क्या है कि जब हम
ये आपको दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। यहाँ इस पिक्चर में क्लियर लिखा हुआ है, इसमें टर्बिड लिखा हुआ है। अब ये क्या है? अब ये है कि जो अगर आपने बैक्टीरियल कल्चर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमने पहले कुछ मैथ जो हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, पेस्चर के पढ़े थे, जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक फ्लास्क लिया हुआ था, उसमें मीडिया बनाया हुआ था। तो ये इन्होंने ट्यूब में मीडिया बनाया हुआ है। अब ये क्लियर इसलिए है, वो मीडिया उस वक्त तक क्लियर रहेगा जब तक उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म या कोई और पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आएगा आपको, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर साफ सुथरा नजर आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई मीडिया, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो वो इस तरह से टर्बिड हो जाएगा, क्लाउडी अपीयरेंस देगा इस तरह से। ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ये आपको बिल्कुल थोड़ा सा टर्बिड नजर आ रहा है। इट मींस इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई है। ठीक है, तो ये जो था ये आपका लिक्विड मीडिया होगा। फिर आ जाते हैं सेमी सॉलिड मीडिया पे। सेमी सॉलिड मीडिया, इससे पहले हम एगार मीडिया पे पढ़ लेते हैं। सॉलिड मीडिया क्या होता है? सॉलिड मीडिया हैव अ फर्म सरफेस ऑन विच द सेल कैन फॉर्म डिस्क्रीट कॉलोनीज एंड आर एडवांटेजेस फॉर आइसोलेटिंग एंड सब कल्चरिंग द बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये आपका जो है सॉलिड या जेल लाइक फॉर्म में जो है मीडिया होता है, उसको हम प्लेट पे पोर करते हैं। जब इसके ऊपर आप बैक्टीरिया इनोकुलेट करोगे किसी तरह, आप उसके ऊपर स्ट्रीकिंग मेथड के थ्रू या पोर प्लेट मेथड के थ्रू ऑर्गेनिज्म को आप इसमें जो है इनोकुलेट कर दोगे, तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म अपनी कॉलोनीज फॉर्म करेगा। ये प्लेट ए है जिसके ऊपर कोई कॉलोनीज नहीं है, इसके ऊपर कोई आइसोलेशन नहीं हुई है, सॉरी इनोकुलेशन नहीं हुई है, हमने इसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट नहीं किया है। यहाँ जो है बैक्टीरिया आपको कुछ नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर जो है बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ उसने क्या किया है कि अपनी कॉलोनीज, ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाई हैं, एक खास अपीयरेंस दे रहा है। तो सॉलिड मीडिया हम बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया इस मीडिया पे ग्रो होगा तो उसकी क्या कॉलोनीज होंगी। ठीक है, तो सॉलिड मीडिया पे या एगार मीडिया पे आप जो हो कॉलोनीज विजुअलाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसका पता कर सकते हो, अच्छा ये कॉलोनीज जो है इनकी ये अपीयरेंस है कॉलोनिकल, या कॉलोनी से अपीयरेंस, ये कॉलोनिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है आप उसको नोट कर सकते हो। सॉरी, जो थर्ड फॉर्म थी सेमी सॉलिड मीडिया की। अच्छा जी, ये वाला जो मीडिया होता है एगार मीडिया होता है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बनाया जाता है। इसमें एक चीज यूज की, मतलब होते सारे न्यूट्रिएंट्स वही, ब्रॉथ वाले सॉल्यूशन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही सब कुछ होता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है एक इंग्रेडिएंट और ऐड कर दिया जाता है जिसे हम एगार एगार कहते हैं। ठीक है, एगार एगार क्या होता है? एगार एगार एक एल्गी से कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किए गए होते हैं। ठीक है, तो वो जब मीडिया में जाते हैं तो उससे होता है क्या है कि जो लिक्विड मीडिया होता है वो सॉलिड या जेल लाइक फॉर्म बना देता है, उसको सॉलिडिफाई कर देता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जो ये सेमी सॉलिड मीडिया होता है ना, ये सेमी सॉलिड मीडिया जो होता है ना, इट्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। किस तरह से सॉलिड होता है कि ये मतलब थिक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, थिक सॉल्यूशन बनाता है। अब ये जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मीडिया से थोड़ा सा ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी का होगा। सेमी सॉलिड मीडिया एग्जिस्ट एज अ क्लॉट लाइक कंसिस्टेंसी because they contain amount of solid agent agar or gelatin that thickens them but does not produce a firm substrate। अब ये वाला जो प्लेट पर में जो हम मीडिया लेते हैं, एगार मीडिया बनाते हैं जेल फॉर्म, उसमें हम एगार की क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं, जबकि हम सेमी सॉलिड मीडिया जब बनाते हैं तो उसमें एगार की क्वांटिटी कम होती है। इतनी होती है कि वो जो है कुछ हद तक जो है सॉल्यूशन को थिक कर देगा, लेकिन उसको कंप्लीटली सॉलिडिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी कंसिस्टेंसी या इतनी कंसंट्रेशन हम एगार की या जेलेटिन की लेंगे कि वो थोड़ा सा जो है फ्लूइडी भी रहे और जो है
अपेयरेंस की वजह से देखने में जो ना वो थोड़ा सा एगार शेप का, एगार का भी लगे। ठीक है, सेमी सॉलिड मीडिया आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड टू लोकलाइज द रिएक्शन। ज्यादातर सेमी सॉलिड मीडिया जो होते हैं हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी मालूम करनी होती है। हमें पता है कि भाई फला बैक्टीरिया जो है इसके पास फ्लैजिला है, ये मोबाइल है, ये मूव कर सकता है, मोटाइल है, ये मूव कर सकता है, तो हम उसकी मोटिलिटी रिएक्शन या मोटिलिटी टेस्ट करने के लिए कि वाकई ये लोकोमोशन है इसमें या मूवमेंट है इसकी कुछ, तो हम क्या करते हैं उसको इस तरह के सेमी सॉलिड मीडिया में यूज करते हैं। तो ये तीन फिजिकल टाइप्स ऑफ मीडिया हो गए, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। ठीक है, सेमी सॉलिड मीडिया या जो एगार मीडिया होता है वो आप प्लेट्स पे भी ले सकते हो, प्लेट्स पे लोगे तो वो इस तरह से आपको खाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है ट्यूब में भी एगार ले सकते हो। जब ट्यूब में लेते हो एगार को, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो आप उसको इस तरह से टिल्ट करके रखते हो ताकि जो है एक इस तरह से स्लोप बन जाए। तो अब इस ट्यूब को हम जो है क्या कहेंगे, स्लांट कहेंगे। ठीक है, वो मीडिया या वो एगार जिसको हम ट्यूब में पोर करते हैं, ट्यूब में सॉलिडिफाई करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्लांट। स्लांट, अच्छा सॉरी, मीडिया के बाद आ जाते हैं हम केमिकल कंटेंट ऑफ द मीडिया। अब अगेन जो केमिकल हमने बताया था कि मीडिया को हम फिजिकल फॉर्म में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम केमिकल फॉर्म में भी, केमिकल कंपोजिशन देखते हुए भी उसको हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। अब केमिकल फॉर्म दो किस तरह कौन सी हो सकती है, एक हो सकता है सिंथेटिक फॉर्म, अदर हो सकती है नॉन सिंथेटिक फॉर्म। सिंथेटिक फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी, वो फॉर्म होगी जिसमें हम उसके जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं मीडिया के, ठीक है, उसके जो हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे वो ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उसके कुछ ऐसे होंगे जो कि हमने एनिमल प्लांट सोर्स से लिए होंगे, ज्यादातर ऐसे होंगे जो कि हमने खुद लेबोरेटरी बेस्ड प्रिपेयर किए होंगे। ठीक है, मीडिया whose composition are chemically defined are termed as synthetic media। ठीक है, अब ये जो सिंथेटिक मीडिया होता है इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उनका हमें केमिकल फॉर्मूला पता होगा, हमें ये पता होगा कि अच्छा जी ये किस तरह से बना है, क्या है। तो इसमें ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें केमिकल फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, और ये क्योंकि ऑलरेडी ये जो है खुद सिंथेसाइज किए हुए होते हैं, तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स की पता होती है। Such media contain pure organic, inorganic compound that vary from their sources from one another and have a molecular content specific by means of exact formula। ठीक है, हर इंग्रेडिएंट का सिंथेटिक मीडिया में क्या होगा, हर इंग्रेडिएंट का एग्जैक्ट फॉर्म, केमिकल फॉर्मूला क्या है, कितना है, कैसे है, वो सब चीजें जो है सिंथेटिक मीडिया में डिफाइंड होती हैं, हमें पता होती है कि अच्छा ये मीडिया इस चीज इन न्यूट्रिएंट से बना हुआ है, इन न्यूट्रिएंट्स का क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इनको कैसे लेबोरेटरी बेस्ड प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सिंथेटिक मीडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स या नॉन सिंथेटिक मीडिया। कॉम्प्लेक्स उसे इसलिए कहते हैं या नॉन सिंथेटिक मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्स या फिर माइक्रोबियल सोर्स से लिए जाते हैं। तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला क्या है या इनको किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है लेबोरेटरी में। ये नेचुरल सोर्स से हमें मिल रहे हैं और हम इनको इनसे अपना जो है मीडिया बना रहे हैं। These are the media that contain at least one ingredient। ठीक है, हो सकता है इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ना हो जिनके एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है या जो एनिमल सोर्स से नहीं लिए, जो प्लांट सोर्स से, लेकिन कोई एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हो सकते हैं इस मीडिया के अंदर जिनका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला ना पता हो, जिनको लेबोरेटरी में ग्रो ना किया जा सके। तो ये जो होंगे ये ऐसे मीडिया को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स या नॉन सिंथेटिक मीडिया। अच्छा जी, दे हैव एटलीस्ट वन इंग्रेडिएंट दैट इज केमिकली नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट सिंपल,
प्योर कंपाउंड होगा बट नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। प्योर कंपाउंड होगा लेकिन उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनिमल, प्लांट, ईस्ट, इंक्लूडिंग सच मटेरियल एज ग्राउंड सेल्स, टिश्यूज और सिक्रीशंस, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि हम कौन से इंग्रेडिएंट्स, हम सेल्स भी यूज कर सकते हैं, हम टिश्यू कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सिक्रीशंस जो होते हैं, हार्मोन्स यूज कर सकते हैं हम लोग ये मीडिया बनाने के लिए। इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ जाते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ब्लड एगार, मैकॉन की एगार, ठीक है। न्यूट्रिएंट एगार आ सकता है, ब्लड एगार भी आ सकता है, मैकॉन की। अगर ब्लड एगार आप देखो तो ब्लड, क्योंकि उसमें ब्लड यूज हो रहा होता है और ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको डिफाइन किया जा सकता है, जिनका एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स होंगे जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आ जाते हैं मीडिया अकॉर्डिंग टू देयर जनरल पर्पस या फंक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी हम एक स्पेसिफिक मीडिया बना सकते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। एक मीडिया आ जाता है जो कि जनरल पर्पस, यानी ऐसा मीडिया जिसके अंदर सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, हर तरह के ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। हर तरह के ऑर्गेनिज्म, हर तरह के ग्राम पॉजिटिव, हर तरह के ग्राम नेगेटिव उस जनरल मीडिया के ऊपर ग्रो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो कि एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। दीज आर डिजाइन टू ग्रो, फर्स्ट आ जाते हैं जनरल पर्पस मीडिया पे, दैट आर दीज आर डिजाइन टू ग्रो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोब एज पॉसिबल। जहां पर भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात हो रही होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है हर तरह के, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर या हर तरह के ऑर्गेनिजम्स इस मीडिया के ऊपर ग्रो हो सकते हैं। एक और चीज होती है नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कोई खास या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी ज्यादातर जो है हर तरह के ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, वो जनरल मीडिया के ऊपर जिनको बेसिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो ग्रो हो सकते हैं। दे आर नॉन सिंथेटिक, ये जो मीडिया होगा वो नॉन सिंथेटिक होता है। इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट कुड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन एंड नॉन पैथोजन अलाइक। इस मीडिया के ऊपर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड न्यूट्रिएंट एगार, ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट एगार में भी फॉर्म में भी होता है और ब्रॉथ फॉर्म में भी होता है, तो इसको हम न्यूट्रिएंट एगार कहते हैं, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कहते हैं। फिर आ जाते हैं ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, ये भी एक जनरल पर्पस ऑफ जनरल मीडिया कहलाता है। फिर आ जाता है ट्रिप्टिकेस सोया एगास या टीएसए एगार, ठीक है। ये आ जाते हैं सारे जनरल पर्पस मीडिया पे या ऐसे और मीडिया पर जो जनरली हम हर तरह के ऑर्गेनिज्म इस पे ग्रो करवा सकते हैं। फिर आ जाते हैं इनरिच्ड मीडिया पे। इनरिच्ड मीडिया क्या होता है? ये वो मीडिया होता है जिसमें कुछ खास इनरिच्ड मीडिया या इनरिच्ड इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो it contain complex organic substances like blood, serum, hemoglobin and growth factors, ठीक है। इनके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक इसमें ब्लड भी इनरिच मीडिया जो होता है उसमें ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है, सीरम प्रेजेंट हो सकता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो सकते हैं और समटाइम्स जो है ग्रोथ फैक्टर या स्पेशल ग्रोथ फैक्टर लाइक विटामिन, अमाइनो एसिड्स, पायरिमिडीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए चाहिए होगा। That certain species must have in order to grow. Bacteria that require growth factor and complex nutrients are termed as fastidious organisms. ऐसे organisms जिनको ग्रो करने के लिए, मीडिया पे ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, यानी उनको स्पेसिफिक वाइटामिन चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। जैसे पहले भी आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं ग्रो होने के लिए। अगर उनके अंदर उस मीडिया के अंदर ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा
तो वो ऑर्गेनिज्म मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं हो सकेगा। जैसा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट एगार या जनरल पर्पस मीडिया पे ग्रो नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि जनरल पर्पस जो मीडिया होता है उसके अंदर जो है सिर्फ बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इनरिच्ड मीडिया चाहिए होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है उनको हम क्या कहते हैं, ग्रो करने के लिए हम उन्हें कहते हैं फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं ब्लड एगार, चॉकलेट एगार। ठीक है, चॉकलेट एगार, ब्लड एगार दोनों ही ऐसे मीडिया हैं जिसमें हमें शीप ब्लड यूज करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक दूसरे में डिफरेंट होते हैं, वैसे तो चॉकलेट एगार में भी जो है क्या है ब्लड ही यूज होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर आ जाते हैं सिलेक्टिव मीडिया पे। सिलेक्टिव मीडिया अगेन, ये जो जब नाम ही कह रहे हैं सिलेक्टिव, तो ये उस पे जो है बहुत ही सिलेक्टिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं, यानी उनके अंदर एक ऐसे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट होंगे जो कि एक खास ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होंगे, वो उसको ग्रो करेंगे, लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो उस पर ग्रो नहीं हो सकेगा। ठीक है, या तो उसकी ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो जाएगी, या वो किसी भी तरह से उस पे अपनी कॉलोनीज नहीं दिखा सकेगा। ठीक है, ठीक है, इट कंटेन वन और मोर एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जैसा कि आपके पास चार ऑर्गेनिज्म है, ए बी सी डी। ठीक है, चार ऑर्गेनिज्म है, आपको नहीं पता आपके सैंपल में चार ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, तो आपने क्या किया, आपने सिलेक्टिव मीडिया लिया, सिलेक्टिव मीडिया के ऊपर आपने उसको ग्रो किया। जब आप उसके ऊपर ग्रो करोगे तो चार ऑर्गेनिज्म में से सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म जो जिसकी एबिलिटी होगी कि उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसके खास इंग्रेडिएंट को यूटिलाइज करके ग्रो हो सके, तो वो ग्रो हो जाएगा। बाकी के ऑर्गेनिज्म उस इंग्रेडिएंट की वजह से किल हो जाएंगे, तो वो ग्रो ही नहीं होंगे। दे इनकरेज द सिलेक्ट माइक्रोब्स, डी विल अलाउ इट टू ग्रो। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं मैनिटोल सॉल्ट एगार। मैनिटोल सॉल्ट एगार ऐसा एगार होता है जिसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं, इसमें सिर्फ हेलोफाइल्स ग्रो हो सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं जो सॉल्ट कंसंट्रेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं। आपको हेलोफाइल्स बताए थे ना कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो मैनिटोल सॉल्ट एगार ऐसा एगार है जिस पर सिर्फ हाई सॉल्ट टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म ही ग्रो हो सकते हैं। या इयोसिन मिथिलीन ब्लू, ईएमबी। ईएमबी मीडिया वो मीडिया है जिसके ऊपर, जो कि स्पेसिफिकली इकोलाई के लिए है। ठीक है, इकोलाई जब इसके ऊपर ग्रोथ है, ये है ईएमबी। ये मैनिटोल सॉल्ट एगार है, ये वैसे पिंक कलर का मीडिया होता है, इसके ऊपर जब ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है तो वो पिंक कलर को कन्वर्ट कर देता है इनटू येलो, और खुद भी येलो कलर की कॉलोनीज देता है। ये ईएमबी मीडिया है, इयोसिन मिथिलीन ब्लू मीडिया। इस पे इकोलाई ग्रो हो सकता है। तो इकोलाई जब इस पे ग्रो होता है तो वो क्या करता है, ये पूरा रेड कलर का मीडिया होता है, और ये देखो यहाँ ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ हुआ है, तो यहाँ आपको जो है ग्रीन जो है उसकी कॉलोनीज नजर आ रही होंगी, तो ये एक स्पेसिफिक कलर ऑफ कॉलोनीज देगा और इस तरह की उसकी ग्रोथ होगी जहां जहां भी ये ग्रो हुआ होगा। या फिर अगर इस मीडिया की बात की जाए तो ये भी जो है पिंक कलर का ही कॉलोनी, पिंक कलर का मीडिया होता है और इसके ऊपर पिंक कॉलोनीज ही बनती है। ये मैकॉन की एगार है, ये भी सिलेक्टिव मीडिया में आ जाता है। तो ये तीन यहाँ पर तीन स्पेसिफिक या सिलेक्टिव मीडिया दिए गए हैं जिसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही ग्रो होता है और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इनहिबिट हो जाएगी उनकी ग्रोथ। ठीक है जी, तो इस फिलहाल यहाँ तक ही इसको रखते हैं।